राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे गंगा दशहरा व्रत कथा। भक्तों, गंगा दशहरा के पावन अवसर पर गंगा स्नान, गंगा पूजन तथा इससे संबंधित पौराणिक कथा सुनने का विशेष महत्व है। आइए हम श्रवण करते हैं कि किस प्रकार हुआ माँ गंगा जी का धरती पर अवतरण। पौराणिक काल में अयोध्यापति महाराज सगर ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी अपने पौत्र अंशुमान को सौंप दी। यज्ञ में विघ्न डालते हुए देवराज इंद्र ने राजा सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया और उसे ले जाकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े की खोज में सगर के पुत्रों ने धरती की खुदाई शुरू की और आखिरकार उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम को ढूंढ निकाला। इस कोलाहल से कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और जब उन्होंने क्रोधित होकर आंखें खोली तो उनकी क्रोधाग्नि में राजा सगर के हजारों पुत्रों जलकर भस्म हो गए। घोड़े की खोज में जब अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो महात्मा गरुड़ ने उन्हें सगर के हजारों पुत्रों के भस्म होने की जानकारी दी। साथ ही गरुड़ जी ने यह भी बताया कि सभी भस्म हुए लोगों को मुक्ति केवल माँ गंगा के पवित्र जल से ही मिल पाएगी, जिसके लिए उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। यह सुनकर अंशुमान वहां से घोड़ा लेकर चले गए। वापस पहुंचकर राजा सगर को पूरा वृतांत सुनाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा सगर, अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने गंगा नदी को धरती पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। तब दिलीप के पुत्र भागीरथ ने बड़ी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हें वर देने आई हूँ। राजा भागीरथ ने बड़ी नम्रता से कहा, आप मृत्यु लोक में चलिए। तब माँ गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं पृथ्वी तल पर अवतरण करूं, उस समय मेरे वेग को कोई रोकने वाला होना चाहिए। ऐसा ना होने पर पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। भागीरथ ने एक अंगूठे के बल पर खड़ा होकर भगवान शिव जी की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने माँ गंगा जी की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा और भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर माँ गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। माँ गंगा जी को शिव जी की जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका, जबकि उन्हें अहंकार था कि वे शिव जी की जटाओं से कुछ ही क्षणों में निकलकर पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर जी की जटाओं में गंगा मैया कई वर्षों तक भ्रमण करती रहीं, लेकिन निकलने का कहीं मार्ग ही ना मिला। अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव जी के प्रसन्नतार्थ घोर तप शुरू किया। अनुनय विनय करने पर भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर माँ गंगा जी की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार भगवान शिव जी की जटाओं से छूटकर माँ गंगा जी हिमालय में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित बिंदुसर सरोवर में गिरी। उसी समय इनकी 7 धाराएं हो गईं। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धाराएं माँ गंगा जी चल रही थी। पृथ्वी पर माँ गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से माँ गंगा जी जा रही थी, उसी मार्ग में ऋषिराज जहू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः जांग से उन्हें निकाल दिया। तभी से ये जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों का तरन तारण करती हुई माँ जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्माभिषेक को तार कर उन्हें मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। साथ ही यह भी कहा, तुम्हारे ही नाम पर माँ गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा अवतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। भक्तों, जिस दिन माँ गंगा जी धरती पर आई थी, उस दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पड़ी थी, जिसे बाद में इसी तिथि को गंगा दशहरा के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा।
गंगा दशहरा को माँ गंगा जी के धरती पर आगमन के उत्सव में मनाया जाता है। ये रही माँ गंगा जी के आगमन की कथा। उनके आगमन को ही उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भक्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको गंगा दशहरा की ये कथा जरूर श्रवण की होगी। भक्तों, जिस तरीके से आपने माँ गंगा जी की ये कथा श्रवण की है, उसी तरीके से आपको भगवान गणपति जी की भी कथा श्रवण करनी है, क्योंकि माँ गंगा जी की कथा श्रवण करने के बाद आपको भगवान श्री गणेश जी की भी कथा श्रवण करनी है। तो चलिए भक्तों, हम भगवान गणपति जी की भी कथा श्रवण कर लेते हैं। एक समय एक मेंढक व मेंढकी का जोड़ा था। इनमें से मेंढकी हमेशा भगवान विनायक यानी भगवान गणपति जी की पूजा अर्चना किया करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती रहती थी। यह देखकर मेंढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेंढकी को कहा कि तू पापी है, जो हर समय पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर। धमकी भी दी कि यदि आज के बाद तूने विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। तब कथा के अनुसार मेंढक की इस बात से गणेश जी भगवान उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेंढक मेंढकी जिस पानी में रहते थे उसे एक पात्र में डालकर ले जाती है, जहां वह उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेंढकी तो भगवान गणेश जी का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती, लेकिन मेंढक दर्द से कराह उठता है। गर्म पानी में भी जब वह मेंढकी को बिना कष्ट के देखता है तो वह उससे इसका कारण पूछता है। इस पर वह भगवान गणेश जी को उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेंढक को भी ऐसा ही करने को कहती है। ये सुन जान बचाने के लिए मेंढक भी भगवान गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ ही देर में दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेंढक व मेंढकी दोनों उस संकट से मुक्त होकर नदी की पाल में गिर जाते हैं। तो कथा समाप्त हुई। अब आपके हाथ में जो पुष्प और गेहूं के दाने हैं वो माँ गंगा मैया को समर्पित कर दें। भक्तों, जिस तरह से भगवान गणपति जी ने मेंढक एवं मेंढकी की रक्षा की, ऐसी भगवान का गणपति जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पे बना रहे। तो भक्तों, गंगा दशहरा के दिन आप ये कथाएं जरूर श्रवण कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे। जय गंगा मैया।